नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को पता है, डेली हम लोग हिंदी के टॉप 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में पूछे आने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। दोपहर में भी हम लोग एक सेशन कर रहे थे, हिंदी का सेशन कर रहे थे, लेकिन वहां पर नेट का इशू होने की वजह से वो क्लास सही तरीके से नहीं चल पाई थी। तो एक बार फिर से हम लोग जहां तक हम लोगों ने प्रश्नों को किया था, उसी के आगे की चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न आपसे यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, या फिर सम्मान बढ़ाना। क्या हो जाएगा? तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, है ना। सूरज को दीपक दिखाना अर्थात किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, कन्नड़ है। कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, कन्नड़ है। क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कन्नड़ है। ठीक है, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे कन्नड़ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का विकल्प जो है चयन कीजिए, है ना। तो प्रश्न संख्या 68 में आपको शुद्ध विकल्प का चुनाव करना है। बताएंगे तो क्या होगा? भौगोलिक जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है? 68 प्रश्न संख्या 68 में आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पहचान करना है। क्या हो जाएगा? क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 69 में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चुनाव करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चुनाव करना है प्रश्न संख्या 69 में। क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्रफुल्लित हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या कहिएगा? प्रफुल्लित कहेंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें भी जगाता है। क्या हो जाएगा? तो रिक्त स्थान पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। रिक्त स्थान पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें भी जगाता है। विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो स्वावलंबन जो है ये मनुष्य को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता है, बल्कि उसमें क्या करता है? आत्मविश्वास भी जगाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, आत्मविश्वास भी जगाता है। आगे बढ़िएगा। बीणा उठाने से क्या तात्पर्य है? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। बीणा उठाने से तात्पर्य क्या है? बताएंगे क्या हो जाएगा। बीणा उठाने से तात्पर्य क्या है? भार उठाना, कठोर परिश्रम करना, मेहनत करना, दृढ़ संकल्प करना। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया है, समझो उसने गढ़ जीत लिया है। गढ़ जीत जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कब्जा कर लेना, कठिन कार्य पूरा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, युद्ध जीत जाना। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया है, समझो उसने गढ़ जीत लिया है। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा करना। आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कठिन कार्य को पूरा कर लेना। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डा, या, डा, ना और मा कौन से व्यंजन होते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? 73वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। 73वें प्रश्न की बात करेंगे तो ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है वो नासिका मार्ग से निकलती हो, वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं ये प्रत्येक वर्ग के 5वें अंतिम अक्षर होते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। आप क्या कहोगे? आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय नाक से वायु निकलती हो, वायु जो है नासिका मार्ग से निकलती है, वो अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। और
अनुनासिक व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के अंतिम जो वर्ण होते हैं, पांचवें जो वर्ण होते हैं वो होते हैं। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, आदर बोधक है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, आदर बोधक है, समुच्चय बोधक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें और के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया गया है ना। और के माध्यम से क्या किया गया? दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। वह आया, मैं चला गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम और की वजह से किया गया है। तो और क्या होगा? तो और जो है ये समुच्चय बोधक होगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, यथासंभव, आज। क्या हो जाएगा? तो कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है? कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है जो समय के बारे में बात कर रहा है? तो बारी बारी है, भीतर है, यथासंभव है, आज है। क्या कहोगे? तो आप कहोगे आज है ना। आज जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। क्या हो जाएगा? क्षेत्रों में प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। श्रीमती गांधी जो है ये भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां पर वहां भीड़ भारी वहां भारी भीड़ थी। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? वहां क्या हो जाएगा? वहां भारी भीड़ थी। यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए, एक तो ये वाला भी जो है विकल्प आपका गलत हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करें नहीं, मुझ पर कृपा करें। मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, मुझ पर होना चाहिए। मुझ पर कृपा करें। और दूसरा वहां पर कह रहा है वहां भारी भीड़ थी। तो अगर हम लोग व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भारी भीड़ थी, तो ये भी गलत होना चाहिए, है ना। ये भी गलत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक से अधिक विकल्प गलत होते हैं। अब डिपेंड करता है आयोग किसको सही आंसर मानता है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का क्या सही विकल्प होगा। मेरे ऊपर कृपा करें, तो मेरे ऊपर कृपा करें नहीं होना चाहिए, मुझ पर कृपा करें होना चाहिए। और वहां भारी भीड़ थी, ये नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, वहां भीड़ थी, है ना। वहां भीड़ थी, बहुत भीड़ थी हो सकता है ना। भीड़ थी हो सकता है, वहां भीड़ थी। भीड़ अपने आप में खुद ही हो गया, तो भारी आपको कहने की जरूरत नहीं थी। तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक से ज्यादा विकल्प सही नहीं लग रहा है, दो विकल्प गलत लग रहे हैं। आप बताइएगा कौन सा गलत है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो मिश्र वाक्य की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य क्या है? तो आप कहेंगे जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ये क्या है? मिश्र वाक्य है ना। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगले बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग जो होते हैं ये क्या करते हैं? किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या होगा? तो किसमें है? अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अधिक मूल शब्द है और इसमें अति जुड़ गया है ना। योग मूल शब्द है, इसमें सम जुड़ गया है। ठीक है, और देश जो है मूल शब्द है, इसमें वी जुड़ गया है। यहाँ पर सुरेश अगर हम लोग बात करेंगे तो सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है ना। क्या है? तो सुरेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक। चलिए, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को करते हैं और इससे आपको एक तो अंदाजा लग जाता है कि आपको आपकी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा, आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, हम लोग लाइव टेस्ट के माध्यम से इन प्रश्नों को करते हैं, तो एक आपका स्पीड टेस्ट भी हो जाता है। आपके त्वरित नॉलेज की जानकारी भी हो जाती है कि आप किस तरीके से प्रश्नों को फटाफट सही कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। तो अगर हम लोग बात करें गर्व शून्य का मतलब क्या होगा? गर्व से शून्य, और गर्व से शून्य जो है
से शून्य जो है तो ये किसका होगा बताएंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्भ से शून्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे करण तत्पुरुष हो जाएगा ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो गर्भ से शून्य, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना अर्थ क्या है, प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना, क्या हो जाएगा, तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताएंगे, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक को खो देना, या फिर होश उड़ जाना। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, है ना, लालच देकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लालच देकर बहकाना। निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद है बताइएगा, क्या जाएगा, कौन सा सही संधि विच्छेद है, क्या जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा सही संधि विच्छेद है, अधिधन कांस है, अनुधन दित है, प्राणाधन याम है, त्रिपुर धन अरि है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुर धन अरि जो है ये त्रिपुरारी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही संधि विच्छेद हो जाएगा, बाकी सारे क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पंचानन में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, दिगु है, कर्मधारा है, क्या हो जाएगा, पंचानन में कौन सा समास होगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, पंचानन में कौन सा समास होगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, पंचानन में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है ना, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। पंचानन का समास विग्रह आप करोगे तो क्या हो जाएगा, पांच आनन है जिनके, अर्थात अर्थात आप क्या कहेंगे, भगवान शिव कहेंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, है ना, पांच हैं आनन जिसके, पांच हैं आनन है जिसके अर्थात शिव हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी कहोगे, बहुव्रीहि हो जाएगा। तीन तेरा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना, तीन तेरा करना क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पृथकता की बात करना, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मुहावरे का अर्थ क्या होगा, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना, तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप कहेंगे असंगत बातें करना, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे, देव्य अर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देव्य अर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देव धन अर्पण होगा, देव धन अर्पण होगा, देव्य धन पण होगा, देवी धन अर्पण होगा, क्या आंसर करेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, देवी धन अर्पण हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, बी आंसर करेंगे। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, किए होगा, या होगा, ई होगा, ई होगा, क्या हो जाएगा, पुस्तकीय शब्द में अगर हम लोग बात करें कौन सा प्रत्यय होगा, तो मूल शब्द जो है पुस्तक है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आप कहेंगे ई हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर करेंगे, ई हो जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताएगा, तो स्वतंत्रता में कौन सा संज्ञा भेद है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं, तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में स्वतंत्रता जो शब्द है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता क्या है, तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा है ना, स्वतंत्रता क्या है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं, तो मुझे अगर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, उपमान कहते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहेंगे, तो दोनों चीजों का अंतर ध्यान रखिएगा, आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो दोनों का अंतर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न है
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई नई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होता है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रिया धातु होती है वो क्या कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होती है और धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके सकर्मक या ठीक है अकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। और ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं? आप कहेंगे साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करेंगे। ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी कृति होती है? रसखान की है, नरहरिदास की है, आलम खां की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है, क्या कहोगे? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तब कहोगे रसखान की है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? आप कहोगे ए ऑप्शन हो जाएगा, रसखान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? अली का अनेकार्थक नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या होगा? अली का अनेकार्थक शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। सखी है, भ्रमर है, रूपसी है, बिच्छू है। क्या हो जाएगा? तो अली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करें तो जो रूपसी शब्द है, जो रूपसी शब्द है ये अली का अनेकार्थी समानार्थी नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें सखी, भ्रमर, बिच्छू ये सब अली के जो है ये सब अली के समानार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। ताथा, दाधा और सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आप उच्चारण करके देखिएगा। जब आप ता वर्ग के अक्षरों का उच्चारण करते हैं, ता, था, दा, धा, ना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इनका जो उच्चारण है वो क्या होता है? आप कहोगे दंत होता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? हाथी, दही, नदी, पानी। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? नहीं आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे नदी जो है ये पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। नदी बहती है ना, नदी बहती है, हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग। नदी का पुल्लिंग में नहीं होता है। सप्त ऋषि, इसमें बनी संधि क्या है? सप्त ऋषि अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि का उदाहरण है, बताइएगा क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि, इससे बनी संधि क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बताएंगे जब छोटा अथवा बड़ा के आगे छोटी अथवा बड़ी ई लगी हो तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आप कहोगे गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे, गुण संधि हो जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संदर्भ में पत्र लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके जिले में बाढ़ आ रही है ना, और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आप बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए किसको पत्र लिखेंगे? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, कुलपति महोदय को या फिर आचार्य महोदय को। तो जिले का प्रमुख कौन होता है भाई? जिले का प्रमुख कौन होता है? तब होगी जिलाधिकारी होता है। तो अगर आपके जिले में बाढ़ आ रही है तो फिर आप क्या करोगे? जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखोगे। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? बताएंगे क्या हो जाएगा? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्त है। ठेले पर हिमालय अगर हम लोग बात करेंगे तो किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्त है। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है और ये क्या है? तो ये आप कहोगे निबंध है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर करोगे, धर्मवीर भारती की रचना है और ये निबंध है। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास नहीं है, कुंभन दास नहीं है, नंददास नहीं है, रैदास नहीं है। तो कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास नहीं है, कुंभन दास नहीं है, नंददास नहीं है, रैदास नहीं है। तो क्या कहेंगे? तब कहेंगे रैदास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस वाक्य में किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। क्या हो जाएगा? तो किस वाक्य में अपादान कारक है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो अपादान में क्या होगा? अलग होने का भाव है ना। क्या होगा? अलग होने का भाव, दूर होने का भाव होगा। और यहाँ पर आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, अलग होती है, दूर होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आंगन है, आंगन है, मुश्किल है, 25 है, ईर्ष्या है। क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करनी है, बताएंगे क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्या आंसर करेंगे? आप कहोगे
आगन हो जाएगा। ठीक है, आगन में अगर हम लोग बात करें तो आपको चंद्र बिंदु देखने को चाहिए, है ना, चंद्र बिंदु होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आगन की जो वर्तनी है ये क्या होगी, ये अशुद्ध होगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। डेली हम लोग 50 बहुत ही महत्वपूर्ण वाले हिंदी के प्रश्नों को करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करते हैं, ऐसे प्रश्नों को करते हैं जिनके पूछे आने की संभावना बहुत अधिक है। दोपहर में भी हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा नेट का इशू था जिसकी वजह से ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अभी हम लोगों ने इस क्लास को कंप्लीट किया है। और सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहा करे और आप इस चैनल के साथ, इस सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।